हेलो दोस्तों, की हाल चाल। सब बढ़िया, मज़े में। चलिए जी, तो आज का जो बेसिकली वीडियो है ये है फॉर क्लास ट्वेल्थ। फॉर क्लास ट्वेल्थ इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, ट्वेल्थ की अकाउंट्स क्लास की प्रॉपर पूरे कोर्स की डिस्कशन करेंगे एंड इसके बाद फर्दर वीडियोस में इसकी हम क्लासेस का वन बाय वन वीडियो डालना शुरू करेंगे। ये जो सीरीज़ है बेसिकली एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें कि आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। मोस्ट प्रोबली ऑल क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, सारी वैराइटीज के क्वेश्चन मिलेंगे, टीएस ग्रेवाल जी की बुक के मिलेंगे। देन फर्दर कुछ मेरे एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, 10 कदम के क्वेश्चन होते हैं, वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं फॉर ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस सीरीज़ के बाद, इसके ऑनवर्ड्स। ठीक है, फिर कुछ एक रिविजनरी वीडियोस होंगे, वो उसकी बात अलग से कर लेंगे। बट यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की। तो जो अभी हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस क्या करना है, अपने को डिस्कस करना है सिलेबस एंड फर्दर। इस वीडियो में आपको एक तो सिलेबस का कंटेंट मिलेगा, कहाँ से कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चंस आया करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, क्या वीक एरिया है, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें फर्दर और वीडियोस में देखनी है, वो सारा कुछ आपको डिस्कशन यहाँ पे मिल जाएगा। मे बी आपको सिलेबस पता हो बट स्टिल मे बी कुछ चीज़ आपको नहीं भी पता लगेंगे इसके अंदर, तो एक बार ज़रूर इसको देख लें, समझ लें कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपकी ट्वेल्थ के सिलेबस की, तो ये आपका 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है। जो ट्वेल्थ का सिलेबस है आपका वो 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, 4 और 5। जो 5 सेगमेंट है इसके अंदर जो पहला सेगमेंट आता है वो आता है आपका पार्टनरशिप का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जो सेकंड आता है वो आता है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, कंपनी अकाउंट्स। थर्ड जो न्यू इंसर्ट किया गया है वो है आपका एनपीओ। इसको आप फर्स्ट पे भी लिख सकते हो, मैंने थर्ड पे लिख दिया है। थर्ड जो है वो है आपका क्या, एनपीओ। फोर्थ जो आता है वो आता है आपका, ये पुराना ही कंटेंट है, कुछ नया नहीं है। फोर्थ है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड जो लास्ट आता है वो आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मोटा मोटा ये 5 कैटेगरी है। मैं जो ये कैटेगरी की डिस्कशन कर रहा हूँ ये आपसे एज पर सीबीएसई कर रहा हूँ, मैं किसी बुक के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। देन फाइनली हमें जो कंक्लूड करना है, हमें जो पूरी हेल्प लेके चलनी है वो लेके चलनी है टीएस ग्रेवाल जी की बुक की। जो अकाउंट्स की बुक आपके पास मोस्ट प्रोबेबली वही होनी चाहिए, अदरवाइज अगर कोई और भी है तो हमारी जो वीडियोस के कंटेंट जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो वहीं से मिलेंगे। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग लेके चलूँ तो जो आपके पास बुक में डिवाइडेड है वो डिवाइडेड है ये 3 बुक्स के अंदर। इसके लिए आपके पास एक सेपरेट बुक है, बुक 1। इन दोनों का मिला के आपके पास एक सेपरेट बुक है जो कि है बुक 2। एंड इनका मिला के आपके पास एक सेपरेट बुक है जो है आपकी बुक 3। तो ये 3 बुक्स हैं आपके पास। अब अगर मार्क्स की बात करें, जो ये आपका बुक 1 है ये कवर करता है आपका 35 मार्क्स। जो बुक 2 है ये कवर करता है आपका 25 मार्क्स। एंड जो बुक 3 है ये कवर करता है आपका 20 मार्क्स। तो कहने का मतलब है ये आपका 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंटेंट हो गया। इसके बाद जो आपका एरिया बचता है वो बचता है आपका 20 मार्क्स का। उस 20 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं आपकी, इस 20 मार्क्स में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, 3 वैरायटीज़ के अंदर। पहला आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क जो कि आपका 4 मार्क्स का, जो फाइल वगैरह होती है। देन आपका एक क्लास टेस्ट होता है जो कि 12 मार्क्स का काउंट होता है। एंड देन आपका वाइवा होता है जो कि आपका 4 मार्क्स का काउंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 80 मार्क्स की हमने प्रिपरेशन करी है तो आपकी 16 मार्क्स की प्रिपरेशन फ्री में हो जाएगी। साथ में रह गया आपका प्रोजेक्ट वर्क का, जो ऑब्वियसली आप बड़े प्यार से कहीं से टिप टाप किया, कहीं ना कहीं मेहनत करके आप बना ही लेते हो। ठीक है, तो आपका 100 मार्क्स का एरिया इस तरीके से कवर हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस 35 मार्क्स का अगर ब्रेकअप लें तो यहाँ पार्टनरशिप के अंदर जो आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे वो है आपके पास 6 चैप्टर्स। टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स में क्या क्या है आपके पास, तो फर्स्ट चैप्टर आएगा जहाँ पे आपके फंडामेंटल्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड चैप्टर आएगा जिसका नाम है हमारा गुडविल। थर्ड चैप्टर आएगा जिसका नाम है हमारा चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट आएगा आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड जो लास्ट आएगा
ये आएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाने से लेके बंद करने तक का पूरा कारोबार देखना है कि किस तरीके से होता है। फंडामेंटल्स में बेसिक्स बात करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। देन यहाँ पे आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, पार्टनरशिप फॉर्म की जो गुडविल है, जो मार्केट वैल्यू, उसको आप किस तरीके से वैल्यू करते हो। देन नेक्स्ट आएगा आपका चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर के बीच में चेंज होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। देन आएगा एडमिशन, अगर हम दो पार्टनर है किसी थर्ड पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होती है। देन नेक्स्ट आएगा आपका रिटायरमेंट एंड डेथ, कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होती है। एंड लास्ट आएगा डिसोल्यूशन, मीन्स अगर हम पार्टनरशिप को क्लोज करते हैं तो उस केस में ट्रीटमेंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन है पार्टनरशिप का, जो कि मेजरली कवर है आपका यहीं पे, मतलब कि ये आपका जो कवर हो जाएगा ये यहाँ कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको पार्टनरशिप की इतनी लंबी चर्चा देखने को शायद ही कहीं मिलेगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा बुक नंबर 2, जो कि 25 मार्क्स का है। ये पहले 25 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आपका कंपनी अकाउंट हुआ करता था, जो कि अब एनपीओ के लिए भी चला गया। मतलब यहाँ पे जो आपका, अगर मैं बात करूँ एनपीओ की, तो हमारे पास आउट ऑफ 25 मार्क्स 10 मार्क्स तो हमारा एनपीओ ले गया। मतलब जो ये 25 मार्क्स का कंटेंट हुआ करता था, अब ये कितने मार्क्स का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपको चैप्टर क्या पढ़ने हैं, तो एनपीओ तो अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर कोई और डिवीजन नहीं है। कंपनी अकाउंट की बात करें तो कंपनी अकाउंट में आपको 3 चैप्टर्स यहाँ पढ़ के चलने हैं। पहला आएगा कि इन कंपनीज कैसे हमारे शेयर्स इशू होते हैं, मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कि कंपनीज को फंड रेज करने के लिए ऑब्वियसली शेयर्स की सहायता लेनी पड़ती है, और वो शेयर्स जो होते हैं वो किस तरीके से कंपनी इशू करती हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देन जिस तरीके से शेयर इशू होता है, सेम तरीके से हमारे पास कंपनी के पास एक और सोर्स होता है पैसा रेज करने का, डिबेंचर। तो डिबेंचर किस तरीके से इशू होंगे। एंड इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या हुआ कि जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं, ऑब्वियसली बात है, मतलब हमने एक तरीके से लोन लिया तो उसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, उस रीपेमेंट को कहते हैं हम रिडेम्पशन। तो डिबेंचर वालों की जो रीपेमेंट करनी है उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से यहाँ पे होगी। तो 3 चैप्टर आपके ये आ गया, 4 चैप्टर आपका ये है। ये कुल मिला के आपका 25 मार्क्स का रह गया है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे दो यूनिट में डिवाइड किया गया। पहला एनालिसिस एंड सेकंड है आपका सीएफएस। ठीक है, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 4। मतलब एनालिसिस के अंदर जो डिवाइड किया गया है वो इसको डिवाइड किया गया है 4 चैप्टर्स के अंदर, 2, 3 एंड 4। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जिसके अंदर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी होती हैं कंपनीज की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनती है, क्या फॉर्मेट है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे आती हैं, वो सारी चर्चा यहाँ पे की गई है। सेकंड जो यहाँ पे आता है वो आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर बेसिकली थ्योरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि उसकी एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। थर्ड वन आता है आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या क्या टूल्स हैं। एंड फोर्थ आता है आपका रेशियो एनालिसिस। तो मतलब ये एनालिसिस के बेस्ड है एक एरिया जिसमें कि 4 चैप्टर है, छोटे छोटे बहुत इजी चैप्टर्स, बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही सिंपल। देन एक फिफ्थ हमारा सीएफएस, इसमें बात करते हैं 20 मार्क्स का डिवीजन है जिसके अंदर से 12 मार्क्स का एरिया ये कवर करता है एंड 8 मार्क्स का एरिया ये कवर करता है। इस 12 मार्क्स की बात करें तो इसमें से 4 मार्क्स का एरिया ये कवर करता है, 3 मार्क्स का एरिया ये कवर करता है एंड 4 मार्क्स का एरिया ये कवर करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ ये जो बच गया ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आता है, थ्योरेटिकल मीनिंग से रिलेटेड 1 मार्क्स का। ये मेजरली मतलब सजेस्टेड है, जनरली पेपर का पैटर्न आपका इसी वे में आता है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीएफएस में से पूछा जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, पहले तो ये 25 मार्क्स का हुआ करता था जिसके अंदर हमारा शेयर कैपिटल ही काफ़ी बड़ा एरिया था, जिसमें से कि 17-18 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाया करते थे 25 में से। बट अब ये चेंज होने के बाद जहाँ ये 15 मार्क्स का रह गया है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि 8 मार्क्स का तो ये कवर हो गया आपका कन्फर्म। फिर इशू ऑफ डिवेंचर जो है आपका वो कह सकते हैं 3 to 4 मार्क्स के लिए, एंड जो ये आपका है ये है 3 to 4 मार्क्स के लिए। मतलब या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 4 का आएगा, यहाँ से 4 का आएगा तो यहाँ से 3 का, इस तरीके से जैसा भी है ये अरेंज किया जाएगा। यहाँ बात करें तो ये अगेन मेजर कंसर्न है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, कि इस 35 मार्क्स में से जो आप ये कह सकते हो कि कहाँ से क्या क्या आता है, रिमेनिंग जो बच गया वो बाकी जगह एडजस्ट हो जाएगा, कि ये एरिया ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए सेपरेटली इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स के लिए सेपरेटली इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर
आपका 6 मार्क्स के लिए सेपरेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे रिटायरमेंट में छोड़ दो, जो कि जनरली एडमिशन के ऑप्शन में पूछा जाता है। अगर सिर्फ डेथ की बात करें तो 4 to 6 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आपकी सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसमें से कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट ये मोटा मोटा इसका एरिया है जो कि आपका 30 मार्क्स को कवर कर लेगा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर का आपका ओवरव्यू है। जनरली जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो क्वेश्चंस कितने आते हैं हमारे पास, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मतलब जो जो पूछे जाते हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके टोटल क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं 5 वैरायटी के अंदर। जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपके पास आते हैं 8, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपके पास आते हैं 4, एंड जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपके पास आते हैं 5। जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आते हैं अगेन 4, एंड जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं आपके पास आते हैं 2। ठीक है, तो जो आपका CFS है वो यहाँ कवर होता है। 8 मार्क्स वाले जो 2 क्वेश्चन होंगे ये हमेशा आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि ये क्वेश्चन करें या फिर ये क्वेश्चन करें। लाइक यहाँ पे अगर जनरली जो क्वेश्चन देखा जाता है वो देखा जाता है 8 मार्क्स वाले में एडमिशन का एक क्वेश्चन, एंड उसके ऑप्शन में होता है रिटायरमेंट का क्वेश्चन। सेम यहाँ पे शेयर कैपिटल का इशू ऑफ शेयर कैपिटल के 2 क्वेश्चन सिर्फ शेयर कैपिटल के ही होते हैं दोनों ऑप्शंस में, जिसमें 2 अलग अलग वैरायटी कवर की जाती है। तो ये है जिसके अंदर आपको सेल्फ ऑप्शंस मिलते हैं, बाकी इनमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलता। ये सारे आपके कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। ये 1 मार्क्स के जनरली आपको मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन ये थोड़े से आपके क्वेश्चन बेस्ड हो गए जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर्स का ओवरव्यू हुआ। अब इसके अंदर से जो अपना स्टार्टिंग होगी वो अपनी स्टार्टिंग कैसे होगी, तो ऑब्वियसली हम पहले जो कवर करेंगे वो करेंगे आपका क्या, फर्स्ट नंबर पे पार्टनरशिप, इसको लेके चलेंगे पहले। सेकंड नंबर पे हम आएंगे कंपनी अकाउंट के अंदर। थर्ड नंबर पे हम जाएंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फोर्थ नंबर पे हम जाएंगे CFS के अंदर, एंड फिफ्थ नंबर पे जाएंगे हम NPO के अंदर। NPO का बेसिकली और किसी चैप्टर से कोई लिंकेज नहीं है यहाँ पे, ये आपका 11th में हुआ करता था, बहुत पहले ये 12th में हुआ करता था, फिर ये 11th में आया, एंड देन फाइनली इस साल से ये 12th में आ गया है 18-19 के सिलेबस में। तो इसको हम सबसे एंड में लेके चलेंगे जिससे किसी और से किसी और का कोई लिंकअप नहीं है। जो हमारी पढ़ाई का कंटेंट होगा, जो अपनी वीडियोस का कंटेंट होगा, वो किस वैरायटी का होगा वो एक बार समझ लो आप। जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें आपके वीडियोस 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक होगा कॉन्सेप्ट का वीडियो, सेकंड होगा आपका क्वेश्चंस का वीडियो। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो कॉन्सेप्ट की वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट का वीडियो आपका 100% क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस की वीडियो में कुछ ज़्यादा मेहनत रह नहीं जाती है। वो जस्ट मुझे यहाँ सॉल्यूशन करके दिखाना, ताकि आपकी एक नोटबुक रेडी हो जाए, आपका वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रेडी हो जाए, और आपको क्वेश्चन से रूबरू करा दिया जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होती है। तो जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा कॉन्सेप्ट पे रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको मोस्टली रिटन कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो यहाँ पे मैं खुद लिखूंगा और आपको उसको कॉपी करना होगा। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 2 जगह से उठाए जाएंगे। पहला TS ग्रेवाल जी की बुक से उठाए जाएंगे, जो कि मोस्टली सबके पास होगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा उस क्वेश्चंस को लेके चलना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ऑब्वियसली 100% नहीं करूँगा, 100% वैरायटी कवर करूँगा। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर है उसके जैसे सेम 4 क्वेश्चन है तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी रिमेनिंग जो 2-3 क्वेश्चन होंगे वो आपके होमवर्क में रह जाएंगे, जो कि जनरली किसी भी ट्यूशन में भी होते हैं। 100% सॉल्यूशन तो कहीं नहीं कराया जाता, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में, तो उसका कोई सेंस भी नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ लिखवा के चलूँ। आपको खुद का ब्रेन भी यूज़ करना है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन को करना आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट कंटेंट हमारा कवर होगा TS ग्रेवाल से। सेकंड लेके चलेंगे हम 10 कदम से। 10 कदम बेसिकली एक सीरीज़ है जो मैंने डिस्कस किया था पहले भी, जिसमें हमारे हर चैप्टर के 10 दमदार क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने उसको कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत प्यारे तरीके से कवर हो जाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स, अगर हर एक चैप्टर्स में से 10-10 क्वेश्चन आप कर लोगे जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो वो रिवीजन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एंड अदरवाइज हर सेंस में आप देखोगे तो उसमें आपको पूरी वैरायटी मिल जाती है, एंड बहुत बेहतरीन है वो मेरे हिसाब से 12th क्लास के लिए, बहुत प्यारे नंबर स्कोर करने के लिए। अच्छा, जो हमारा टारगेट है वो ऑब्वियसली बात है 100 का टारगेट है। यहाँ पे आपको कंटेंट सारा उसी लेवल में प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे बस इतनी सी अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखें, एंड जो बहुत प्यारी सी उम्मीद है आपसे कि आप इसको चलते फिरते ना देखें। ये कोई सॉन्ग की वीडियो नहीं है, कोई कॉमिक की वीडियो नहीं है, यहाँ पे आपकी ऑब्वियसली पढ़ाई की बातें होंगी। तो जब भी इसको देखें कोशिश करें कि रजिस्टर पेन आपके सामने हो, आप जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको लगती हैं कि लिखने योग्य हैं लिखें। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें लिखने योग्य मिलेंगी, और सारी चीज़ों को आपको लिख के चलना है। ठीक है, तो अब जो ये तो आपका था इंट्रोडक्टरी, बेसिकली जो पढ़ेंगे उसका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया।
मार्क्स कहाँ से कितने कितने आते हैं वो सीक्वेंस बता दिया। अगर अब एक हमारे माइंड में होता है सर पास होने के लिए क्या करना है, तो मैं आपको अगर कुछ यहाँ पे चीज़ें बता के चलूँ कि आपको अगर बिल्कुल मतलब एक बल्कि हम लिटरल सोच के चलते हैं कि यार सर इस पास होने की पहले बातें बता दो, उसके बाद देखेंगे हाई स्कोर का। तो आपको जो चैप्टर पे फोकस करना है, मतलब इन वीडियोस को कहने का मतलब है आप क्लास में पढ़ें जहाँ मर्जी पढ़ें, इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल हाई तरीके से कवर करना है। नंबर 1 CFS, नंबर 2 इशू ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर 3 एडमिशन, एंड नंबर 4 ये फंडामेंटल। ये 4 चैप्टर वो हो गया लिटरल। आप 11th से 12th में आए हो तो ऑब्वियसली बात है आपने 11th में एनपीओ पढ़ा होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एनपीओ बहुत अच्छे से समझ में आया हो, बट अगर आ रखा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएगा। बट ये जो मैंने आपको यहाँ पे 5 सर्कल दिए, ये 5 सर्कल कर लिया तो आपके 50-60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो बेसिक अच्छा स्कोर करने के लिए इतने आपके लिए सफिशिएंट है। बट ऑब्वियसली बात है हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, हम तो पूरे 100 का टारगेट करेंगे, तो हम सारी चीज़ें बिल्कुल तमीज़ से लेके चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में लेके चलेंगे, कहीं भी आपको कोई क्लैरिटी की कोई इशू रह नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर है आपने इनिशियली इसको कवर कर लिया होगा, तो जितनी फास्ट इसको लेके चल सकें। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसके अंदर 2 टॉपिक हैं जो कि थोड़ी डिटेल में लेके चलनी है। नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा कि क्या टॉपिक है, बेकार में इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। देन फटाफट से आपके ये सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, देन इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, इंटरेस्टेड होकर देखिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी एंड बेहतरीन लॉजिक्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से रेयरली आपको कहीं मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आई हो। सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, करना ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको वो फटाक से पता लगेगी, नोटिफिकेशन पता लगेंगी, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके उसको देख पाओगे। अदरवाइज वीडियो अपलोड तो होती रहेंगी, आपको वो पता नहीं लगेगा। स्टिल अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लो, अदरवाइज भी आप जाके वीकली बेसिस पे आप अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट चेक करो। प्लेलिस्ट को आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको अपडेशंस वगैरह मिलती रहेंगी, वीडियोस ऐड ऑन होते रहेंगे ऑन वीकली बेसिस। अदरवाइज अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। खुद भी करें इसको, दूसरों से भी शेयर करें, दूसरों को बताएं इसके फ़ायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। कोशिश हमारी इसके जो फ़ायदे हैं इस वीडियोज़ के वो सब तक पहुँचे, हर किसी तक पहुँचे, एंड ऑब्वियसली शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।